Good morning, dear students. Today we will start our first chapter, The Lost Child. गुम हुआ बच्चा. This chapter is written by मुल्कराज आनंद. कल वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग्स कर चुके हैं. आई होप आपने वर्ड मीनिंग्स अच्छे से लर्न कर लिए होंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. चैप्टर में क्या है? अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी, वो बड़ा खुश है. एंड एक्साइटेड होता है, उत्सुक. एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और वहाँ से मिठाइयाँ और खिलौने खरीदना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उन्हें नहीं दिलाते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज, फिर वो क्यों इनकार कर देता है. व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, यानी कोई और व्यक्ति, उसके माता पिता से अलग व्यक्ति आकर जब उस बच्चे को ऑफर करता है वो मिठाइयाँ और खिलौने, लेकिन वो उस समय मना कर देता है. तो वह ऐसा क्यों करता है? आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग हमारी एक सीजन होता है, वसंत बोलते हैं जिसको, यानी वसंत का ये त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स, विंट्री शेड्स मतलब अब सर्दी खत्म होने वाली थी. ऑफ नैरो लेन्स, नैरो मीन्स तंग, लेन्स मीन्स रास्ते या गलियाँ. एंड एलीज, एलीज भी संकरी गलियाँ होती हैं. अमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, अमर्ज्ड मीन निकलना. अ गेली, गेली मतलब प्रसन्नतापूर्वक, खुश मिजाज, उल्लास से भरी हुई. क्लैड ह्यूमैनिटी मतलब लोगों की भीड़, यानी प्रसन्नता से भरे हुए लोगों की भीड़ तंग गलियों से निकल रही थी. सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, और कुछ घोड़ों पर. अदर सेट, कुछ बैठे थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू, जो बांस की झकड़ियाँ बनी होती हैं उनके अंदर बैठे थे. एंड बुलोक कार्ट्स, और कुछ बैलगाड़ी में. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा लड़का, एक छोटा बच्चा अपने पिताजी की टांगों के बीच से निकल दौड़ता हुआ आया. ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रीमिंग मतलब भरा हुआ, जो बहुत ही खुशी और उल्लास से भरा हुआ था. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. कॉल्ड द पेरेंट्स, माता पिता ने उसको बुलाया. एज ही लैग्ड बिहाइंड, यानी उसको बुलाते थे जब भी वो पीछे छूट जाता. फेस्किनेटेड बाय द टॉयज, फेस्किनेट होता है मोहित होना, जो खिलौने को देखकर मोहित हो जाता था. इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तरफ जल्दी से भाग कर जाता. हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो पाँव हैं वो तो माता पिता के ओबीडियंट थे, यानी उनका कहना मान रहे थे. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, लेकिन उसकी जो आँखें हैं वो अभी भी, लिंगरिंग मतलब पीछे की तरफ देखते देखते ही रहना. लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, रिसीडिंग मतलब जो पीछे खिलौने छूट गए हैं उनको ही वो ताकती रहती थी. लिंगरिंग मतलब ताकता रहना, देखते ही रहना. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, यानी कि जब तक कि वो वहाँ आता, कहाँ पर, जहाँ उसके माता पिता इंतज़ार कर रहे थे. यानी जब उसके वो पीछे रह जाता, उसके माता पिता उसको बुलाते, तो उसके माता पिता की आवाज़ सुनकर वो उनकी तरफ भागया हुआ आता. लेकिन उसकी गर्दन यानी पीछे की तरफ होती थी. किसकी तरफ? रिसीडिंग टॉय, जो खिलौने पीछे छूट गए हैं वो उनको ही देखती रहती थी. ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर, वो अपनी इच्छा को नहीं दबा सकता था. ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, लेकिन वो यह भी जानता था कि वो इनकार करेंगे. गोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, यानी उनकी आंखों में इनकार की झलक दिखाई देती थी. किनकी आंखों में? उस बच्चे के माता पिता की आंखों में. लेकिन वो फिर भी अपनी इच्छा को नहीं दबा सका. उसने कहा आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीडेड मतलब प्रार्थना करना. उसने प्रार्थना की मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उस लाल आंखों से यानी घूरते हुए उसकी तरफ देखा. इन हिज फैमिलर टायरेंट्स वे, टायरेंट होता है क्रूर, निर्दयी तरीके से. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, टेंडर होता है कोमल, लेकिन माँ का जो हृदय होता है वो तो बड़ा ही कोमल होता है. वो
इस दुख को देखकर मेल्ट हो गई, यानी उसको बड़ा ही दुख हुआ। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। लेकिन बच्चे को बहलाने के लिए उसने कहा, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, आपके सामने क्या है। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। ये क्या था, एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड होती है सरसों, सरसों का खेत। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वो ऐसे लग रहा था जैसे सोना पिघलाया गया हो। मेल्ट मीन्स पिघलना। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मिल्स एंड मिल्स ऑफ इवन हैंड, और ये दूर दूर तक, मीलों तक ऐसे ही फैला हुआ था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ये फ्लाइज का टाइप है, ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप था। यहाँ वर बस्लिंग यहाँ आएगा वॉज, बाय मिस्टेक दिया हुआ है वॉज बस्लिंग, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइज के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, अ ग्रुप के अकॉर्डिंग आएगा, ग्रुप ऑफ, इसलिए वॉज आएगा। ग्रुप ऑफ वॉज बस्लिंग अबाउट, बस्लिंग मतलब बाधा डालना, अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी उन फूलों की जो मिठाइयों की तलाश में, मिठास की तलाश में जो बी मधुमक्खियाँ या फिर बटरफ्लाई जो वो दौड़ रही थी, उनके बीच में इंटरसेप्ट कर रहा था, बाधा डाल रहा था। कौन? अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उनका पीछा किया। इन द एयर विद हिज गेज, गेज मतलब घूरना, टकटकी लगाकर देखना, हवा में उनको घूरते हुए, यानी उनको पकड़ने के लिए वो उनके पीछे दौड़ा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, और कब तक दौड़ता वो, जब तक एक वहाँ पर बैठ नहीं जाती। एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और फिर वो उनको पकड़ने का प्रयास करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स। जैसे ही वो उन तितलियों को पकड़ने के लिए दौड़ता, और जैसे ही वो उनके पास पहुंच रहा होता, ऑलमोस्ट कोट यानी उसको पकड़ने ही वाला होता, तभी वो तितली उड़कर भाग जाती थी। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कॉशनरी होता है चेतावनी भरी, तब उसकी माँ ने एक चेतावनी भरी कॉल दी। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आओ। ही रैन, फुटपाथ मतलब पैदल चलने का रास्ता। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम, यानी जल्दी ही वो खुश होता हुआ, गेली मतलब प्रसन्न होना, खुश होता हुआ अपने माता पिता के पास दौड़ा। एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम, एब्रेस्ट मतलब साथ साथ, और उनके साथ साथ चला। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, वो थोड़ा पीछे रह गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटल इंसेक्ट्स, अट्रैक्टेड बाय द लिटल इंसेक्ट्स, जो अट्रैक्ट हो गया था, आकर्षित हो गया था छोटे छोटे कीटों से। एंड वोम्स, और कीड़ों से। अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ पर थे। दैट वर टीमिंग आउट, टीमिंग आउट होता है बाहर निकलना, जो बाहर निकल आए थे। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू इन्जॉय द सनशाइन, यानी धूप को इंजॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव होता है उपवन, एक बगीचे की छाया में उसके पेरेंट्स बैठे थे, वहाँ से उन्होंने आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, वहाँ पर वो एक वेल होता है कुआं, और एज मीन्स किनारा, वहाँ पर एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। ही रैन टुवार्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, जैसे ही उसने उस बगीचे में एंटर किया, एक फूलों की शावर, बौछार उसके ऊपर हुई। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूलकर, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और पेटल्स होती हैं पंखुड़ियाँ, वो अपने माता पिता को भूलकर अपने हाथों में वो पंखुड़ियाँ इकट्ठे करने लगा। बट लो का मतलब पर यह क्या। ही हर्ड द, बट लो का मतलब क्या होता है, पर यह क्या हुआ। ही हर्ड द कोइंग ऑफ डव्स, डव्स होता है एक पक्षी होता है, फाख्ता बोलते हैं जिसको, उसको डव्स की कोइंग, कूकने की आवाज़ सुनी। एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा चलाते हुए। द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द फॉरगॉटन हैंड्स,
और उसके हाथों से वो पंखुड़ियाँ भी छूट गई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड द चाइल्ड, उन्होंने मतलब पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन विल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री। केपर्स होता है कूद फांद करना, जो एक बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के पास उछल कूद कर रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और उसको लेते हुए वह कहाँ पर चली गई, एक नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, यानी इसको पकड़कर कहाँ पर ले आई, एक फुटपाथ के ऊपर। विच लैड टू द फेयर थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, जो कहाँ जाता था मेले में, एक मस्टर्ड फील्ड से होते हुए, यानी सरसों के खेत से होते हुए मेले की तरफ जाता था। तो आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है, वर्ड मीनिंग्स को लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच।